आप देख रहे हैं समय व्यूज। केडीए की लापरवाही से अवैध तरीके से बनाए गए मकान की वजह से गई मजदूर की जान। आपको बता दें, हनुमंत विहार थाना क्षेत्र अर्रा चौकी के समीप केडीए के बन रहे मकान में एक मजदूर 11,000 वोल्टेज की लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ठेकेदार व अन्य लोग मजदूर को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मजदूर लाखन नागर को मृत घोषित कर दिया। वहीं ठेकेदार ने मजदूर को उसके गांव शिवगंज चौराई छोड़कर भाग निकला। वहीं सैकड़ों ग्रामवासियों एवं परिवार वालों ने मृतक के शव को घटना स्थल पर रखकर मुआवजे की मांग की। वहीं घटना स्थल पर एसएचओ हनुमंत विहार ने मामला शांत कराने की बहुत कोशिश की, पर मृतक के परिजन मकान मालिक को बुलाने मुआवजे को लेकर अड़े रहे। वहीं ग्रामवासी निधि तिवारी ने बताया कि इस बेल्ट में जो भी मकान बने हैं वह अवैध तरीके से आगे की ओर बने हैं। वहीं ऊपर से 11,000 वोल्टेज की लाइन भी है, जिसकी वजह से टीन सेट रखने की वजह से दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वाले लाखन नागर की मौत हुई है। मृतक के छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें 5 साल का बेटा व 3 साल की पुत्री है एवं पत्नी प्रेग्नेंट है, जिसको लेकर हम यहाँ धरना पर बैठे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ से सबको नहीं हटाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा इन्होंने। मेरा नाम निधि तिवारी है, मैं गांव शिवगंज की रहने वाली हूं और ये जो घटना हुई है ये हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के अर्रा चौकी की घटना है। चौकी के जस्ट बगल में आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इसी में घटना हुई है। ये आपका कमल त्रिवेदी जी के मकान में ये बच्चा मेरे गांव का है, जो कि यहाँ दिहाड़ी मजदूरी पर काम कर रहा था। यहाँ चूंकि इस पूरी बेल्ट में मैंने देखा सारे अवैध निर्माण हुए हैं और ऊपर से 11,000 वोल्टेज की हाई टेंशन लाइन गई हुई है। तो 11,000 वोल्टेज की लाइन गई है और अवैध निर्माण करके ये लोग लाइन के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा चपेट में आ गया बिजली के और वो तत्काल खत्म हो गया। अभी भी किसी तरीके का कोई सेटिस्फैक्शन वाला सुबह करीब 7 साढ़े 7 बजे की ये घटना हुई है। उसके बाद से लगातार मतलब ये जो ठेकेदार हैं और जो मकान के मालिक हैं उन्होंने डेड बॉडी को गांव भेज दिया। ना पोस्टमार्टम हुआ, ना पंचनामा हुआ, ना ही बगल में चौकी में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई और चुपचाप उसको पहुंचा दिया गया गांव। फिर वहां से ये डेड बॉडी लाई गई है कि इसको न्याय मिलना चाहिए। इसके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का बच्चा है, एक बेटी है वो 3 साल 2.5 साल की है करीब, और पत्नी उसकी प्रेग्नेंट है, दिहाड़ी मजदूर है, डेली कमाना और डेली खाना। ये उस परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जिनका डेली अगर काम करने नहीं जाएंगे तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और ये इतने पढ़े लिखे या इतने सक्षम नहीं है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सके। एक आदमी के टॉयलेट कर देने पर उसका पूरा घर बुलडोजर से गिराया जा रहा है। यहाँ लगातार पूरे मकान अवैध तरीके से बनाए गए। यहाँ बुलडोजर योगी सरकार का कब चलेगा? उत्तर प्रदेश में योगी जी यहाँ बुलडोजर कब चलाएंगे? एक बच्चे की जान चली गई हाई टेंशन लाइन से आकर के। यहाँ बुलडोजर कब? योगी सरकार से सिर्फ एक बात कही जा रही कि यहाँ ऐसी जगहों पर जो अवैध निर्माण हो रहे हैं इन पे बुलडोजर कब चलेगा? इस तरीके से कितने लाखन शिकार होंगे अपनी दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद? कितने लाखन इस तरीके से मौत के मुंह में जाएंगे? जवाब दीजिए योगी जी, अभी इन पर बुलडोजर कब चलेगा जो अवैध तरीके से घर बना करके लोगों के जान को जोखिम में डाल रहे हैं, काम करने वाले हो या घर के रहने वाले सदस्य भी हो। हमारी मांग है कि हमारे जो बच्चे हैं भाई के, उस बच्चों को कम से कम इतना मुआवजा दिया जाए कि वो अपनी आगे शिक्षा और अपना जीवन यापन करने के लिए पत्नी उसकी और उनके बच्चे सक्षम रहें। बस इतनी सी मांग है। ना ये कोर्ट ना कचहरी, जब तक नहीं होती हमें सड़क पे न्याय चाहिए, हमें कोर्ट में न्याय नहीं चाहिए। कोर्ट जो आपका मुंह हो चुका है, वैसे भी न्याय की देवी की आंखों में जो पट्टी बंधी है, न्यायपालिका में सिर्फ तारीख पे तारीख होती है, कोई न्याय नहीं होता। वहाँ सबसे ज्यादा अन्याय किया जाता है और ये गरीब लोग हैं, इनके पास इतना सक्षम नहीं है, न इनके पास इतनी बुद्धि है, न विवेक है, न इतना ज्ञान है, न इतने पढ़े लिखे हैं जो एक न्यायपालिका के चक्कर लगाए। वो औरत 6 महीने की प्रेग्नेंट है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनका कैसे पेट पालेगी, कैसे वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगी? आप जवाब दीजिए योगी जी, कैसे? आखिर वो कैसे अपना परिवार चलाएगी आगे? बूढ़े माँ बाप हैं, उनके जीवन की जो लाठी थी ना वो लाठी छिन गई है, वो कैसे जिएंगे? बताइए आप, जवाब दीजिए। और यहाँ ऐसे जो अवैध निर्माण लगातार बनाए जा रहे हैं, घर बढ़ा करके अवैध निर्माण किए जा रहे हैं और इस तरीके से जान जोखिम में डाली जा रही है हाई टेंशन लाइनों पे बुलडोजर कब चलेगा? योगी जी का ये जवाब दीजिए। ये उत्तर प्रदेश की पूरी
जनता पूछ रही है कि इस पे बुलडोजर कब चलेगा।